अच्छा जी, अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 है, नाम क्या है sp2, इसमें मतलब एक s होगा, दो p होंगे, सॉरी अब क्लियर है। तो 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इंटरमिक्स, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कॉल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वो वहाँ पे प्रिपेयर कर देते हैं। अब मैंने बात की जितने पैरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब sp2 में एक ऐसा दो p है, तो मतलब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो फिर 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो मतलब जैसे sp3 में हमारे पास 4 ऑर्बिटल बनते थे, यहाँ पे 3 बनेंगे। ठीक है, अच्छा होगा क्या, तो उसमें कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोरान, ट्राईफ्लोराइड एंड इथीन, दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं BF3 की, बोरान ट्राईफ्लोराइड की। तो द 3 हाफ फिल्ड sp2 hybrid orbital are planar and are oriented at angle 10, 120, 120 जैसे फिग में दिया हुआ है। The sp2 hybridization explain the geometry of planar molecule such as BF3 and ethene, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा ये बात करते हैं। अच्छा sp3 में आपने बात की थी बेटा, sp3 की जो बेसिक शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पूछना sp3 की कौन शेप है, आप बताना कि वो टेट्राहेड्रल होती है, बेसिक चीज़। आगे उसकी शेप डिफरेंट होती जाती है अकॉर्डिंग टू मालिक्यूल, लेकिन बेसिक आप बोलोगे कि उसकी टेट्राहेड्रल होती है। वैसे ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन की होती है प्लेनर, ट्राई प्लेनर होती है, और एंगल 120 का होता है इसमें। ठीक है, 120 एंगल और ट्रायंगुलर प्लानर की मैट्री होती है। अब बोरान ट्रांसफर की बात करते हैं, तो बोरान की पहले बात करते हैं कन्फिग्रेशन की। बोरान का टाइम होता है 5, तो ग्राउंड स्टेट में इसकी होती है 1s2 2s2 2p1 होती है, 2 2 4 1 5 होती है। तो अब ये तो होगी ग्राउंड स्टेट, थोड़ी सी एनर्जी लेंगे तो इसका 2s से 2p। बेटा जंप भी जब कराना है ना तो सेम शेल में करवाना है, डिफरेंट शेल में नहीं कराना जंप आप लोगों ने, उसके लिए बड़ा प्रोसेस लंबे हो जाते हैं फिर, तो यहाँ पे हम डिस्कस भी नहीं करते। अच्छा जी, तो 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा 2p एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो इसके पास पहले एक पार्शली फिल्ड था, लेकिन बोरान ट्राईफ्लोराइड है, 3 फ्लोरीन में जुड़े हुए हैं, तो अभी तो इसके पास एक बॉन्ड है, 3 कैसे बनाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके यहाँ पर जाएगा, तो इसके पास ये भी अकेला हो जाएगा, ये भी अकेला था, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसके पास 3 पार्शली फिल्ड हो जाएंगे। जैसे ही एक्साइटेशन होगी तो हमने पढ़ा एक्साइटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन इज अ सिम्युल्टेनियस प्रोसेस। तो जैसे एक्साइटेशन से 3 ऑर्बिटल बनेंगे पार्शली फिल्ड, तीनों इंटरमिक्स होकर 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना देंगे। देखो sp2 में एक s है और 2 p है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप सॉरी इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड बनेंगे हमारे पास। ठीक है, 3 हमारे पास बन गए हाइब्रिड, sp2 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 बन गए। ठीक है, तो अब हमारे पास किधर चला गया, ये हमारे पास बन गया ऑर्बिटल 1 2 3। अब 3 ऑर्बिटल, इनकी शेप कैसी होगी वो डिस्कस कर लेते हैं। एक s है, px और py। ठीक है, ये तीनों मिक्स होते हैं तो हमारे पास ये ऐसा लूप बन जाता है। इस लूप की बेटा थोड़ी सी फुलाई ज़्यादा हो जाती है, मतलब थोड़ा गुलाई ज़्यादा हो जाती है, सॉरी मैं फुलाई कह रहा हूँ। ठीक है, sp2 में देखो sp3 था तो उसमें एक s था, 3 p थे, मतलब अगर परसेंटेज निकाली जाए तो p करेक्टर 75% था और s करेक्टर 25% था। कैसे, 4 हिस्से कर लो, तो 4 आइटम है ना हमारे पास, 4 हिस्से में से 3 हिस्से p के थे, एक हिस्सा s का था, तो 75 p हो गया और s हमारे पास 25 होगा। यहाँ पे बात की जाए तो 100 में से 3 हिस्से करने होंगे, क्योंकि 3 आइटम आपस में ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो 3 में से 2 हिस्से इसके, एक हिस्सा इसका, तो मतलब 66% p करेक्टर होगा और 33% s करेक्टर होगा। sp3 में s कम था, sp2 में s ज़्यादा है, तो फिर s तो गोल होता है, खुला होता है, तो जो ऑर्बिटल ओवरलैप जो बनेगा ना sp3 ये ऑर्बिटल बनेगा, इसकी फुलाई ज़्यादा होगी, लंबाई कम होगी। ठीक है, तो sp3 थोड़ा सा लंबा लूप बनेगा, sp2 थोड़ा सा फूला हुआ लूप बनेगा। ठीक है, ऐसी शेप बनेगी। अब बात करते हैं इन sp2 हाइब्रिड जैसे 1s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इंटरमिक्स टू फॉर्म 3 ऑर्बिटल कॉल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये देखो 1 2 3 3 बनेंगे। अब ये तीनों ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे, एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में, तीसरा इस डायरेक्शन, जिसमें मैंने अभी बात की थी ये, उससे शेप नहीं बनेगी वाली। अच्छा ऐसे, ठीक है, ये देख लो, ये तीनों प्लान में, एक sp2 ये वाला, दूसरा sp2 ये वाला, तीसरा sp2 ये वाला, तीनों जैसे होती है ना, जैसे ट्राइंगल होता है बेटा वैसे ही बिल्कुल एक प्लान में। अब इनके दरमियान एंगल कितना होगा, वो होगा हमारे पास 120 का एंगल होगा। तो sp2 हमारे पास होती है ट्राइंगुलर, ये एक प्लान में होंगे बेटा ऐसे, एक प्लान में, देखो तीनों एक प्लान में ऐसे, 1 2 3, एंगल होगा 120 का। ठीक है, अच्छा जी,
अब ये एक ऑर्बिटल हो गया, एक sp3 हो गया, एक sp3 सॉरी sp2। अच्छा जी, ये बोरान का हो गया। अब इसके साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। फ्लोरीन का भी हमने डिस्कस किया था। फ्लोरीन का एक pz में ये भी कंप्लीट फील्ड होता है, ये भी फील्ड होता है, बस pz में एक पार्शली फील्ड होता है। तो इसका pz ऑफ 1 फ्लोरीन, ये देखो ये हो गया बोरान का sp2 sp2 sp2, ठीक है। अब ये जो ना ये pz ऑफ 1 फ्लोरीन, pz ऑफ, क्योंकि p ऑर्बिटल ऐसा होता है डबल होता है, pz ऑफ अदर, pz ऑफ थर्ड वन, तो ये आपस में ऐसे ओवरलैप हो जाए। ओवरलैप होंगे तो यहाँ पे लूप बड़ा सा बन जाएगा, जैसे हम लोग पहले बनाते रहे। यहाँ पे लूप बन जाएगा, यहाँ पर लूप बन जाएगा, ठीक है। तो तीनों की शेप देखो कैसी होगी, 120 एंगल हो जाएगा। ये ट्रायंगुलर प्लानर शेप जैसे ये बनी हुई है हमारे पास BF3 की 120 एंगल बना हुआ है, ठीक है। वन ऑफ द p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन इज हाफ फिल्ड, 2pz हमने बात की था। दिस p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन इज इन द फॉर्म ऑफ अ लूप, ये मैंने बात की, p ऑर्बिटल लूप की फॉर्म में होता है। BF3 इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 3 हाफ फिल्ड sp2 ओवरलैप ऑर्बिटल of boron with the loop shape p orbital of the 3 fluorine atom. The structure is triangular planar, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है स्ट्रक्चर इसका। अब ये ओवरलैप कौन सा है, sp3p ओवरलैप, सॉरी sp2p ओवरलैप है ये वाला, क्योंकि p और sp2 आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ये आपको थोड़ी बात समझ में होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल sp2 की, वो हमारे पास आ जाती है इथीन की। आपने अभी तक बात की है ना इसकी, क्या नाम है, हमने सिग्मा बॉन्ड भी डिस्कस किया था, पाई बॉन्ड भी डिस्कस करते हैं। एक मैंने बात की कि हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगी तो वो ज्योमेट्री में हिस्सा लेते हैं, जो हाइब्रिडाइज नहीं होंगे वो ज्योमेट्री में भी हिस्सा आप क्या नहीं लेंगे, अकॉर्डिंग टू VBT। एक और चीज़, अगर कोई हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो जब भी बॉन्ड बनाएगा तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। जो साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है बेटा, वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगी। मतलब जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे ना, वो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, और जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होंगे वो आपके पास साइड टू साइड ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग पाई बॉन्ड को बड़े मज़े से समझोगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, अब इथीन एग्जाम्पल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन ने डिस्कस की हुई है। देखो यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड आ रहा है, कार्बन 2 हाइड्रोजन और ये 2 बॉन्ड हो गए, मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड है। तो कार्बन फिर क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में इसकी क्या होती है कन्फिगरेशन, 1s2, 6 नंबर है एटॉमिक इसका, 1s2 2s2 2p4 होता है। तो वो इसने क्या किया हुआ, ये बेटा मिस्टेक है यहाँ पे, ये पार्शली फिल्ड होगा यहाँ पे, 1 2 ऐसे होगा ये वाला, ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। एटॉमिक नंबर 6 है बेटा इसका, 2 4 5 और 6 होगा, ये पार्शली फिल्ड है यहाँ पे, ठीक है, एक एक है। तो 2 हम फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके PZ में जाता है, हमने बात की, 4 पार्शली फिल्ड हो जाते हैं। अब यहाँ बात आपने समझनी है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइड होगा ना, 1s एंड 2 3 p हैं, ठीक है। अगर ये तीनों p इस s के साथ ओवरलैप कर जाते हैं तो फिर तो ये sp3 ओवरलैप हो जाएगा, फिर तो वहाँ पे ये सिचुएशन नहीं बनेगी ना, 4 बॉन्ड नहीं बनेंगे, एक पाई बॉन्ड। देखो मैंने अभी बात की, 2 बॉन्ड जब भी हो तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनता है। हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगी तो वो सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करेगी। अगर आपने एक पाई बॉन्ड कहीं पर आ जाता है तो आप फिर एक ऑर्बिटल को साइड पे कर देते होते हो, PZ कह लो, यहाँ पे साइड पे कर दो कि ये पाई बॉन्ड तब बनाएगा जब ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो मतलब यहाँ पाई बॉन्ड है, आप एक मॉलिक्यूल को उठा के बाहर फेंक दो, बाकी सॉरी ऑर्बिटल को उठा के बाहर फेंक दो, बाकी 2 ऑर्बिटल को मिक्स कर दो, एक S और ये 2 P मिक्स होंगे तो 3 बनेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक अनहाइब्रिडाइज रहेगा। इसकी शेप वैसे ही होगी डम्बल की तरह, ऐसे, किधर गया, ये कह लो, ऐसी शेप डम्बेल। इसकी शेप ऐसी नहीं होगी, ये शेप नहीं होगी इसकी, इसकी शेप होगी ऐसे 2pz की, ठीक है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब इन तीनों की शेप कैसे होगी, तीनों की शेप सेम होगी, तीनों की एनर्जी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, लेकिन इसकी शेप डिफरेंट होगी, इसकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। इसकी एनर्जी इनसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। 3 मिक्स हुए, एक S और 2 P मिक्स हुए, उन्होंने sp2 बनाया, sp2 बनाया, क्योंकि इसके अंदर S की प्रॉपर्टी भी है, 2 P की प्रॉपर्टी भी है, इसके अंदर भी दोनों की प्रॉपर्टी है, क्लियर। तो ये जब हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, ये जो दूसरा बॉन्ड है वो क्रिएट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल ईच कार्बन एटम अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा जहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड हो ना कार्बन का, जब भी कार्बन एक पाई बॉन्ड है तो आपने बोलना कि इसके अंदर sp3 नहीं है बल्कि sp2 है, ठीक है। जब कार्बन 2 पाई बॉन्ड ना दे तो फिर हम वो डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, एक कार्बन का एक ऑर्बिटल ये वाला sp2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ये वाला sp2,
एक ऑर्बिटल ये वाला sp2, ठीक है, ये वो जो लूप है पुले पुले ये वाले। अब इसका एक ऑर्बिटल ये वाला जो कि हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, वो हमारे पास इन तीनों के परपेंडिकुलर ऐसा होगा। इसकी शेप वही डम्बल होगी, अपनी ज़ाती शेप होगी, कोई मिक्सिंग वाली नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि दो कार्बन जुड़े आपस में, तो दूसरे कार्बन की भी सेम होगी, कन्फिग दोनों सेम है हमारे पास। दूसरे का भी एक sp2 ये वाला, एक sp2 ये वाला, एक sp2, लेकिन 2pz इसका ये वाला, इसका भी 2pz, दोनों सेम है ना, वैसे होगा हमारे पास, ठीक है। तो अच्छा, अब ये sp2 ऑर्बिटल है, ये एक इस कार्बन का sp2 ऑर्बिटल, एक इस कार्बन का sp2 ऑफ दिस कार्बन sp2, ये दोनों आपस में हेड टू हेड डेवलप करेंगे क्योंकि हाइब्रिडाइज है ना, तो हेड टू डेवलप करेंगे, तो दोनों के दरमियान ये एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो भाई बॉन्ड है, बताता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड बन गया एक। अच्छा, अब इसके दूसरा sp2 ऑर्बिटल ये वाला, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। और ये तीसरा sp2 ये भी करेगा हाइड्रोजन के साथ, बिकॉज देखो ना, एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, एक आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये इसके तीन बॉन्ड बन गए, एक दो तीन, ये जो हाइब्रिडाइज है तीनों सिग्मा बॉन्ड बन गए। इसका भी सेम सीन, एक sp2 इसके साथ जुड़ गया, दो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये वाले, ठीक है। अब इसका एक ये वाला 2pz रह गया, इसका और इसका रहेगा 2pz, तो इसका 2pz इसका 2pz दोनों आपस में फिर साइड टू साइड, हेड टू हेड नहीं, हेड टू हेड तब होते जब वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, साइड साइड ये डेवलप करेगा, ऐसे साइड साइड डेवलप करेंगे, तो हमारे पास फिर ये पाई बॉन्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमने देखा ना, देखो ये देखो, ये ओवरलैप के नतीजे में sp2 एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, ये दोनों ये हाइड्रोजन लगे हुए। अब ये दोनों जब साइड से साइड बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, ये सिग्मा बॉन्ड बना आपस में, हेड टू हेड ओवरलैप, sp2 ओवरलैप, इसको बोलते हैं sp2 ओवरलैप, इसको बोलते हैं sp2s ओवरलैप, ठीक है। तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड बन गया। इसकी डेंसिटी या तो अबव द प्लेन होती है या बिलो द प्लेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो ऊपर भी रिवॉल्व करते हैं, नीचे भी ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऊपर होगी या से बिलो होगी, वहाँ पे मिलेगी आपको, क्लियर। ये लगा हुआ है कार्बन CH ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड, और ये आपस में एक सिग्मा पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये थी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ईच एटम लेफ्ट विद 1p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेनर, जो मैंने अभी बात की थी, ऑर्बिटल एंगल 120 का होगा यहाँ पर, इनका ये 120 का होगा, जो मैंने भी आपको समझाई। ईच एटम लेफ्ट विद 1 प्लेनर, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल ईच कार्बन एटम अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच आर कोप्लेनर एंड are oriented at angle of 120. Each atom is left with one half-filled p orbital perpendicular to the planar sp2 hybrid, जो मैंने बात की थी। One of the p orbital does not take part in the hybridization. Each carbon undergo sp2s overlap with two hydrogen atom, जो हमने बात की sp2 overlapping between themselves, जो हमने बात की वो वही बात कर रहे हैं। So a pi bond is formed by the sideway overlap to half-filled coplanar p orbital in such a way that probability of finding electron is maximum perpendicular to the line joining the two nuclei. It should made clear that pi bond is formed when between two atoms only when they are already bonded with the sigma bond. हाँ बेटा, पाई बॉन्ड हमेशा वहाँ बनता है जहाँ से पहले सिग्मा बॉन्ड मौजूद हो, जो मैंने अभी आपको बात करी थी ना, कि पाई बॉन्ड हमेशा कभी अकेला नहीं होता, तो पहले यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना, उसके बाद पाई बॉन्ड बना, यहाँ पे ये बात याद रखनी है। The two clouds of pi bond are perpendicular to the plane in which 5 pi bonds are lying. 5 pi bond या सिग्मा बॉन्ड आएगा, 5 sigma bonds are lying, या सिग्मा बॉन्ड कर लो। Just like sigma bond, pi bond can also represented by line, ये हमने लाइन के रिप्रेजेंट किया हुआ है। The final shape of C2H2 is shown in figure 6.16c, ये वाली हो गया। ये थी हमारे पास sp2 ओवरलैप। इसमें दो मिस्टेक मुझे नजर आई हैं अभी बेटा, एक ये पॉजिटिव फील्ड है और यहाँ पे आपने 5 सिग्मा बॉन्ड कर देना, ठीक है। अच्छा, बाकी मैंने आपको बताया कंसेप्ट आपने वो लेना है, रीडिंग से देखो मिस्टेक मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, आगे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp नाम से में लग रहा है, sp मतलब एक ऐसे एक p है। देखो जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, s का करेक्टर बढ़ता जा रहा है, p का कम होता जा रहा है, तो मतलब लूप भी फूलते जा रहे हैं, क्योंकि s फूला हुआ है ना, p थोड़ा लंबा सा होता है। जिसमें p का करेक्टर ज़्यादा होगा ना वो लूप लंबा होगा, फूला कम होगा। जिसमें s का करेक्टर ज़्यादा होगा वो लूप फूला हुआ होगा, लंबा नहीं होगा। जैसे sp3 में p 75 था, s कम था तो वो लंबा था, फूला हुआ कम था। sp2 में p 66 था, s 33 था तो वो थोड़ा फूला हुआ था, लंबा कम था। sp में s 50 है, p भी 50 है
तो वो थोड़ा फूला हुआ होगा, लंबा नहीं होगा। ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। In sp hybridization, one s and one p orbital intermix to form 2sp hybrid orbital is called sp2sp simple hybridization। ठीक है, वो डिस्कस करते हैं अभी कुछ एग्जांपल के साथ, जिसमें हमारे पास आ जाता है बेरिलियम डाइक्लोराइड एंड इथाइन। ठीक है, बेरिलियम डाइक्लोराइड की बात करते हैं, उसमें हम बेरिलियम की देखते हैं कन्फिग्रेशन बी का, बेरिलियम का पता अटॉमिक नंबर होता है 4 होता है, वो हमारे पास आती है 1s2 2s2, बस बात खत्म। अब अगर देखा जाए वीबीटी ना हो तो हम तो कहेंगे कि बेरिलियम बॉन्ड ही नहीं बनाती, क्योंकि इसके पास तो कोई भी पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, 2s भी फिल है 1s भी फिल है। तो लेकिन वीबीटी कहती है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में, ऑर्बिटल डिफरेंट है लेकिन शेल सेम है ना, 2 में दोनों, तो दो इसके पास पार्शियली फिल्ड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाएगा ना, 2s और 2px हो जाएगा। जैसे एक्साइटेशन होगी तो साथ ही दोनों मिक्स हो जाने बाद की एक्साइटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन इज सिमिल्टेनियस प्रोसेस। तो ये 2s और 2p, एक s और एक p दोनों मिक्स होकर हमारे पास दो न्यू ऑर्बिटल बना देंगे। इस मिक्सिंग के प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और जो रिजल्टेंट बनेंगे दो ऑर्बिटल्स को बोलेंगे sp ऑर्बिटल्स। ठीक है, मिक्स हो गए हमारे पास, तो अब ये क्या बनाएंगे वो डिस्कस करते हैं। द 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल लाई इन लीनियर वे। अब दो ही ऑर्बिटल है हमारे पास, ये फूला हुआ होगा, ये ऐसे फूला होगा, तो दोनों लीनियर वे में से रैंक करते हैं। बेटा ये आपको जो अंदर लूप नजर आ रहे होंगे कैसे होंगे ना, ये देखो ऐसे लूप एक छोटा, ये देखो ऐसे, मैं एक आपको लूप बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ शुरू करता हूँ, ऐसे जा रहा है एक लूप, जिस पर मैं ड्रा कर रहा हूँ एक लूप है, और दूसरा लूप ऐसे। ठीक है, ये स्मॉल लूप है, बनाओ ना बनाओ से फर्क नहीं पड़ता। 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे s और p मिक्स होंगे, मिक्स होकर हमारे पास एक ऐसा ऑर्बिटल प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, the sp hybridization explain the geometry of linear molecule such as beryllium chloride। sp बताती है कि बेरिलियम क्लोराइड की ज्योमेट्री कैसे होगी। और ये बेटा जितने जैसे बोलते हैं ना sp3 की टेट्राहाइड्रल होती है, sp2 की प्लानर होती है ट्रायंगुलर, वैसे ही हमारे पास जो sp होता है ना उसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है और एंगल 180 का होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो बेरिलियम क्लोराइड है, दो क्लोरीन है, क्लोरीन जैसे फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल होता है ना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन वाला पार्शियल फील्ड वाला, वैसे क्लोरीन भी उसी ग्रुप से मेंबर रखता है, तो उसका भी एक 3pz ऑर्बिटल होगा। इट इज़ फाउंड व्हेन 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम एटम ऑफ लैव विद द हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम। द आउटरमोस्ट हाफ फील्ड 3pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन हैज़ लूप शेप। ये देखो हमारे पास ये वाला, ये बेरिलियम, इसका ये वाला sp ऑर्बिटल लीनियर में 180 मेट्री पे, और क्लोरीन का 2pz देखो, इसका ये ऑर्बिटल ये pz है, pz और sp ओवरलैप, sp ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम एंड pz ऑफ क्लोरीन ओवरलैप करेंगे, sp ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम एंड pz ऑफ क्लोरीन ओवरलैप करेंगे, हमारे पास ये एक बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल बन गया BeCl2, जिसका एंगल कितना होगा 180 का होगा। क्लियर। अब बात करते हैं लास्ट एग्जांपल इथाइन की, ये आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ये इथीन या इथाइन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर, इथीन नहीं बल्कि इथाइन होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। अच्छा, तो हम कार्बन की बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड होंगे टोटल, 1 2 3 होगा, तीसरा पाई बॉन्ड। अब जब भी मैंने कहा बॉन्ड 2 एटम के दरमियान होंगे, तो अगर 3 है, 1 है तो सिग्मा होगा, 2 है तो 1 सिग्मा और दूसरा पाई होगा, 3 है तो 1 सिग्मा बाकी पाई होंगे। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन बात करते हैं, दोनों सेम है, कार्बन की 6 है, 1s2 2s2 2p2 होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से होकर यहाँ चला जाएगा, तो इसके पास 4 पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे। अब यहाँ पे चूँकि 2 पाई ऑर्बिटल है ना, तो मतलब ऐसे 2 ऑर्बिटल होंगे जो बॉन्डिंग में, जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग में ऐसा नहीं लेंगे, मतलब जो अगर तो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं फिर तो उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो हम यहाँ पर तो हमें 2 पाई बॉन्ड चाहिए, तो हम फिर यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, पी वाई और पी जी, वो 2 ऑर्बिटल होंगे जो बॉन्डिंग में जो हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं लेंगे, अगर वो लेते हैं तो फिर उन्होंने सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बनाने। तो यहाँ पे चूँकि 2 पाई बॉन्ड है, हम 2 ऑर्बिटल्स को साइड पे कर देते हैं और 2 को मिक्स, एक एस और एक पी मिक्स होगा, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और 2 हमारे पास बनेंगे सेम जो पहले थे हमारे पास। जैसे ये 2p की शेप ऐसी होती है ना, 2pz कैसे, तो ये सेम शेप रहेगी, सेम एनर्जी रहेगी, लेकिन ये इनमें से s और p मिक्स होकर 2sp, ये sp2 लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ बेटा ये वाला, काफ़ी मिस्टेक्स हैं बुक में।
sp2 नहीं है, सिर्फ sp ऑर्बिटल, sp है ये वाला, ठीक है। ये py है, दो ऑर्बिटल बने, इनकी शेप कैसे लीनियर होगी डेफिनेटली, जैसे ये थी, ये कार्बन लेट्स सपोज, एक है इसका sp ये वाला, sp ये वाला, ठीक है। इथाइन इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम एंड सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है। अब इसके पास एक एच है ना, यहाँ पर कहीं बना ही होना चाहिए इसका, ये देखो, ये कार्बन के 4 ऑर्बिटल होने चाहिए, यहाँ पर यहाँ पर कितने दिखाए होंगे, 1 2 3 दिखाए होंगे, किस खुशी में जी, 4 होते हैं बेटा ऑर्बिटल्स, एस, हाँ, एक ऑर्बिटल एस पी ऐसे जैसे ये था, लेट्स सपोज यहाँ से आपको समझाता हूँ बड़ी, कार्बन है लेट्स सपोज ये वाला, एक इसका ऑर्बिटल एस पी ये वाला, एक ऑर्बिटल एस ये वाला कार्बन का, ठीक है। 2 हो गए इसके, बाकी 2 बच के, एक ऑर्बिटल पी वाई ऐसा होगा, वो तो बिल्कुल लूप की फॉर्म में होगा ना, वो तो छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा, ऐसे होगा एस पी वाई ये वाला ऐसे होगा, और पी जी जो बेटा ऐसे होगा, ऊपर और नीचे, बात समझ आइए, बेरिलियम के एक लूप ऊपर होगा और एक नीचे होगा वहाँ पे पेज के, ठीक है। तो जो एस पी होगा हमारे पास, 2 एस पी थी ना, एक एस पी क्योंकि ये कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, इस कार्बन का एस पी, इस कार्बन का एस पी दोनों आपस में जुड़ेंगे, जैसे ये जुड़ रहे हैं, ये कार्बन का एस पी, ये दूसरे कार्बन का एस पी आपस में जुड़कर एक सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, और कार्बन का एस पी और हाइड्रोजन, देखो इसके साथ एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन जुड़ी है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो एक हाइड्रोजन का एस ऐसे होगा, एस यहाँ पे देखो, एस पी और एस ओवरलैप, जो इनका आपस में जुड़ेगा वो एस पी, इसका एस पी, इसका एस पी आपस में जुड़कर ये सिग्मा बॉन्ड प्रिपेयर कर दे, इसको बोलेंगे एस पी ओवरलैप, ठीक है। और एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो जाएगा इसका, मतलब एक एस पी दूसरे कार्बन के साथ होगा, आपस में जुड़े ना, और दूसरा एस पी होगा हाइड्रोजन के साथ, ऐसे ये जो जुड़ा हुआ है स्मॉल सा कुल नजर आ रहा है, ठीक है। अब बाकी इसके 2 ऑर्बिटल बच के, 1 और 2 बच के, 2p/2 2pz, अब एक ऊपर होगा ऐसे, और एक ऐसे प्लेन से पेपर के आधा ऊपर लूप होगा आधा नीचे लूप होगा, तो फिर वो कैसे करेंगे, देखो जो y होगा इसका y आपस में ओवरलैप होंगे, साइड टू साइड ओवरलैप होंगे, क्योंकि आपस में एक बॉन्ड बना हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया ना, फिर दूसरा सिग्मा नहीं बन सकता, दूसरा पाई बनेगा, वो कैसे बनेगा, साइड टू साइड ओवरलैप से, तो ये पी वाई आपस में साइड साइड ओवरलैप होकर एक पाई बॉन्ड क्रिएट कर देगा, ये देखो नजर आ रहा है, और पी जी आपस में ओवरलैप होके, एक ऊपर था ना ऐसे, ऐसे था, और एक ऊपर वाला इसका उसके ऊपर वाला आपस में ओवरलैप करके पी जी 2py ऐसे ओवरलैप करके, और 2pz ऐसे जैसे पेन पड़ा है, 2pz इनके जो हेड हैं आपस में ओवरलैप कर देंगे, तो ये ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये भी पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड क्लाउड, दरमियान में सिग्मा बॉन्ड होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पढ़ लेते हैं अभी, ईच कार्बन आइटम अंडरगो sp s ओवरलैप ये वाला with one hydrogen atom and sp overlap with the other carbon atom, ये वाला sp overlap, कि 2 कार्बन दोनों की सेम होगी हाइब्रिडाइजेशन, एक कार्बन एटम इज लेफ्ट विद 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये दोनों, the 2 half-filled p orbital on separate carbon atom are parallel to each other in parallel with the 2 p orbital parallel, जो हमने भी बातें की बेटा वही है, साइड वे पाई ओवरलैप बिटवीन द p orbital in 2 planes result in the formation of 2 pi bond as shown. Ethylene molecule contain 1 sigma and 2 pi bond between the carbon atom, and each carbon atom is bonded with 1 hydrogen and 2 sigma bond. Actually 4 electronic loads of 2 pi bond mixed with, तो ये जो ड्रम की शेप है उसको बताया जा रहा है, हमने भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन तो नहीं था खैर, सिंपल सी बात थी वीबीटी की, उम्मीद आप लोगों को कुछ तो समझ में आई होगी, किसी का क्वेश्चन तो मुझे कल पूछिए उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।